ये जो डेटा प्रोटेक्शन नया एक्ट उन्होंने लाया है उसमें एक सेक्शन है 44(3) जो आरटीआई एक्ट का 881J को कम्प्लीटली वीकन कर देता है। तो अभी क्या कर रहा है, अभी जो नरेंद्र मोदी का सरकार है वो खाली सोचते हैं कि कैसे ये आरटीआई एक्ट को डाइल्यूट करे, कैसे इसको वीकन करे और कैसे आम आदमी के हाथ से ये अस्त्र को वापस ले ले। आरटीआई दो चीजों के लिए बना कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए और सत्ता के दुरुपयोग के लिए। कोई है भ्रष्टाचार करने वाला, कोई है सत्ता का दुरुपयोग करने वाला, उसी को रोकेंगे। इसका नाम ही नहीं आएगा तो क्या करोगे। कानून में लिखा है कि अगर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सारे फिडिशरी बन जाएंगे, कंपनियां फिडिशरी बन जाएंगी और उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा। तो कौन सा भ्रष्ट व्यक्ति अपना कंसेंट देगा और कंसेंट देगा हाँ मेरा नाम छापो, बिल्कुल बताओ मैंने ये किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का कुछ पूछते हैं कि वे किन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, वो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो जाएगी, कंपनियां भी पर्सन्स हैं, तो भ्रष्टाचार की तो कोई इंफॉर्मेशन फिर निकल ही नहीं सकती। अगर आप उसको प्रोसेस किया तो आप पे 250 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। तो हर लेवल पे डराना धमकाना और हमारे पास जो एक ट्रांसपेरेंसी का अस्त्र था वो हमसे ले लेना। योर मोटिवेशन इज कि आप चोर को बचाना चाहते हो, यू वांट टू शील्ड चोरी एंड यू वांट टू शील्ड दोज हु आर डूइंग रॉन्ग, दैट्स योर होल मोटिवेशन। एक तरफ केंद्र सरकार डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 को लागू करने जा रही है, तो दूसरी तरफ इस एक्ट को लेकर विरोध की आवाज़ें भी मुखर हो रही हैं। सरकारी दावा है कि इससे भारत के आम नागरिकों का पर्सनल डेटा मिसयूज होने से बचाया जा सकेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संगठनों और एक्टिविस्टों का कहना है कि इस बिल के जरिए सरकार पर्सनल डेटा को बचा नहीं रही, बल्कि सरकारी सिस्टम में मौजूद जो इन्फॉर्मेशन है, भ्रष्टाचार या तमाम तरीके की जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई से मिलती थी, उस इन्फॉर्मेशन को रोकने की कोशिश कर रही है। इसी को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भी सामाजिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों के बीच एक संवाद हुआ। इस संवाद के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस एक्ट के जरिए किस तरह से इसका इस्तेमाल जर्नलिस्टों के खिलाफ, आरटीआई एक्टिविस्टों के खिलाफ और आम नागरिकों के राइट टू इंफॉर्मेशन पर होगा, उसको लेकर चर्चा की। इसमें कई पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हुई, जैसे कि टीएमसी, डीएमके, कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएमएल। हमने यहाँ पर आए हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं से पहले बात की कि आखिर इस नए एक्ट में समस्या क्या है। डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया गया है 2023 में, वो कानून बन गया और अब सरकार उसके रूल्स लेकर आ रही है। ये सुनने में आया है कि अप्रैल में वो रूल्स बन जाएंगे और ये कानून लागू हो जाएगा। अब ये कानून बहुत ही दिक्कतजनक है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिससे कि लोगों के सूचना के अधिकार पर, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उस पर सीधा प्रहार होता है। एक तो सेक्शन 44(3) जो है डेटा प्रोटेक्शन कानून का, उसमें ये लिखा है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना के अधिकार कानून को संशोधित कर दिया जाता है और इसमें ये क्लियर प्रोविज़न है कि अब कोई भी पर्सनल डेटा, व्यक्तिगत डेटा लोग नहीं ले पाएंगे। अब इससे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 20 साल में सूचना का अधिकार कानून लोगों ने इस्तेमाल किया है डेटा निकालने के लिए, सूचना निकालने के लिए, जिससे कि भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है। अब आप देखिए लोग किस तरीके की सूचनाएं मांगते हैं जहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे राशन के मुद्दे पर हो, चाहे पेंशन्स में हो, स्कॉलरशिप्स में हो। लोग लिस्टें निकलवाते हैं कि किसके नाम पर राशन कार्ड दिए जा रहे हैं, पेंशन दी जा रही है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, और जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसे उजागर करते हैं, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। अब जब ये कानून लागू हो जाएगा अप्रैल के बाद, तो ये सारी सूचनाएं, कहा जाएगा ये तो व्यक्तिगत सूचना है, इसमें लोगों का नाम इन्वॉल्व है, पता इन्वॉल्व है, इसलिए नहीं दी जाएगी। तो मतलब भ्रष्टाचार होता रहेगा, लोगों को उसकी तह तक पहुंचने की
कोई तरीका नहीं रह जाएगा क्योंकि सूचना नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग सूचनाएं चाहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, वो वहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं वो फरार हो जाते हैं लोन लेकर और फिर उनके लोन का राइट ऑफ हो जाता है। तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या कौन लोग हैं, इनके नाम कौन हैं पूंजीपति जो उनका लोन राइट ऑफ हो रहा है, ये तो लोगों का पैसा है। अब कहा जाएगा क्योंकि नाम पूछ रहे हैं, ये तो व्यक्तिगत सूचना है, हम नहीं देंगे। तो कैसे लोग जवाबदेही कर पाएंगे? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना था इसके ऊपर कोविड के टाइम पे, मैं उस जेपीसी का पार्ट थी और तब अपार ने आके मुझे क्या बोलते हैं हैड कम एंड गिवन मी थिंग्स रिसर्च ऑन इट आल्सो। तो 1 साल करीब वो काम चला और 2 चेयरमैन, मीनाक्षी लेखी चेयरमैन थी, फिर वो चेंज हुई, कोई और आया, पीपी चौधरी जी आए, हमने वी रोट अ रिपोर्ट 80 पेजेस ऑफ हमारे अमेंडमेंट्स उसमें गए। फिर ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट डिसाइडेड, अश्विनी वैष्णव टुक ओवर एंड ही डिसाइडेड कि नहीं हमें ये जेपीसी कमेटी का रिपोर्ट वी आर थ्रोइंग इट इन द डस्टबिन। सो दे लिटरली 1 साल का काम और उन्होंने ये पूरा डस्टबिन में फेंक दिया। और जो नया बिल आए वी डिडंट इवन गेट टू सी इट। हम लोग खाली पूछ रहे थे कि हम जेपीसी में ये गया, जो जेपीसी का रिपोर्ट है उसको टेबल कीजिए, तो कुछ पता नहीं चला। ये जो दीज अमेंडमेंट्स दैट वर ब्रॉट इन व्हिच वर मसलिंग द आरटीआई एक्ट एंड ऑल दैट, ये हमें पता भी नहीं चला। और वो अगस्त में वो मणिपुर का प्रॉब्लम चल रहे थे, बहुत सारे लोग सस्पेंड हुए थे। फ्रैंकली जब ये पास थ्रू पार्लियामेंट वैसा कुछ बड़ा डिबेट पे इस पे नहीं हुआ एंड सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। ये बहुत स्नीकीली किया गया है। जो बेसिस था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई वी आर द मास्टर्स, उसका मेन बेसिस ये था कि द people are the masters and public servants are only their servants. Therefore, the people have a right to know what their public servants are doing in every detail. So, उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर रहा है। तो कायदे से this is a violation of what the Supreme Court declared as our right under freedom of speech and our right as a citizen in a democracy. हम देख रहे हैं कि कैसे चुनावों में लगातार ये एक कंसर्न उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्टोरल लिस्ट के अंदर जो वोटर लिस्ट है उसमें ऐसे लोगों का नाम ऐड कर दिया गया है जो वहाँ रहते ही नहीं हैं, या फिर गलत लोगों का नाम डिलीट कर दिया गया है जो वहाँ रहते हैं। अब ये कानून जब आएगा तो ये एक बड़ा सवाल उठ जाएगा कि क्या वोटर लिस्ट को भी लोगों के साथ शेयर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत सूचना है वोटर लिस्ट में, नाम है वोटर का, फोटोग्राफ है वोटर की, पता है। तो ये सारी जो सूचनाएं हैं ये लोगों की पहुंच से बाहर होने वाली हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने के नाम पे। जी। और ये सब कुछ किया जा रहा है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट होगा। पर आप ये देखिए कि कानून में जो बाकी चीज़ें लिखी हैं वो भी बहुत आपत्तिजनक हैं। कानून में लिखा है कि अगर कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी से हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सारे फिडिशरी बन जाएंगे, कंपनियां फिडिशरी बन जाएंगी और उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा। तो बिना कंसेंट के वो किसी का पर्सनल डेटा, नाम वगैरह कलेक्ट भी नहीं कर सकते, उसे प्रोसेस नहीं कर सकते, उसे पब्लिश नहीं कर सकते। और अगर वो करते हैं तो उन पर शिकायत की जा सकती है और वो शिकायत डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में की जाएगी, जो कि पूरी तरह से सरकारी बोर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी रूलिंग पार्टी है वही तय करेगी वो बोर्ड में कौन बैठेंगे। और उस बोर्ड को ताकत दी गई है कि वो 500 करोड़ रुपए तक की जुर्माना जो है वो लगा सकते हैं किसी भी शिकायत के आने पर। तो आप ये सोचिए कि कोई जर्नलिस्ट हैं जो अपना काम कर रहे हैं, सूचना इकट्ठी कर रहे हैं, व्यक्तिगत सूचना के भ्रष्टाचार में कॉन्ट्रैक्टर कौन थे जिन्होंने ब्रिज बनाया, वो ब्रिज टूट गया तो, या फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा डेटा कलेक्ट करते हैं कि किसने किस कंपनी ने या किस इंडिविजुअल ने कितना पैसा दिया पॉलिटिकल पार्टी को। ये सारी सूचनाएं जो हैं ये व्यक्तिगत सूचनाएं हैं जो डिजिटल तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी सूचनाओं के ऊपर अब सरकार के पास ये ताकत आ जाएगी कि वो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के ज़रिए से 500 करोड़ रुपए तक की यहाँ पर पेनल्टीज़ लगनी शुरू हो जाएंगी। तो इससे तो पूरा जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, जो सारा सिविल सोसाइटी का काम है, जो सारा सरकार को जवाबदेह बनाने का काम है, वो ठप हो सकता है। और सबसे
प्रॉब्लमेटिक प्रोविज़न ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि अब वो तय करेंगे कि डेटा फिड्यूशियरी कौन नहीं होंगे, मतलब इस कानून के तहत कौन नहीं आएंगे वो भी सरकार तय करेगी। तो अब ये ऐसे तो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि सरकार की जो पसंदीदा कंपनियां हैं, उनको जो फंड देते हैं रूलिंग पार्टी को, उन्हें कह दिया जाएगा कि आप तो इस कानून से सुरक्षित हैं। जो ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो सरकार के साथ काम कर रहे हैं, जो ट्रूथ उजागर भी नहीं कर रहे, उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है पोटेंशियली, पर जो सारे बाकी के जर्नलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, संस्थाएं हैं, कंपनीज़ हैं, वो सारे इस कानून के तहत आ जाएंगे। तो एक बड़ा डर है कि वेपनाइजेशन ऑफ डेटा जिसे कहते हैं वो हो जाएगा इस कानून से। If you're not allowed to be a journalist, and if the selective implementation, which is, I think it's bound to continue the way we've seen things over the last 10 years, that will make the system even more unjust, and that's not workable. इन सारे सवालों को लेकर ये सारे सामाजिक कार्यकर्ता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी से भी आज मिले थे और यहाँ पर भी संवाद हुआ। यहाँ जो बातचीत हो रही थी, इसमें जो सांसद आए हुए थे, उन्होंने ये एश्योरिटी दी कि वह इस बात को संसद में उठाएंगे। मैं आपके साथ हूँ और हम लोग पार्लियामेंट में भी इस सवाल को उठाएंगे, रोज जूझ भी रहे हैं। हमने साफ साफ कहा है कि अगर उनकी जिद है कि इस देश में फासिज्म लाएंगे, तो हमारी भी जिद है कि हम संविधान की, लोकतंत्र की रक्षा करके रहेंगे। स्टेट अब सर्विलांस स्टेट बन रहा है। बात ये थी कि जनता मालिक होगी और वो जो भी सरकार हो, जो भी प्रतिनिधि हो, उस पर वो निगरानी रखेंगे। अब स्टेट जनता पर निगरानी रखने लगा है। हर चीज़ वो अपने घेरे में लाना चाहते हैं कि हम एक एक आदमी का सर्विलांस कैसे कर सकें। I think both ways we have to work. We have to work in the parliament and we have to work on the people. And the civil society's contact and connect with the people in general is very appreciable. And I think this is where the movement has to start. And we shall then carry on in our own way. Thank you. RTI दो चीज़ों के लिए बना, कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए और सत्ता के दुरुपयोग के लिए। कोई है भ्रष्टाचार करने वाला, कोई है सत्ता का दुरुपयोग करने वाला, उसी को रोकेंगे। उसका नाम ही नहीं आएगा तो क्या करोगे। और जर्नलिस्ट जो सोर्सेज से निकालते हैं इस कानून में, यदि वो बिना RTI के सोर्सेज से निकाल के छाप दे, बिना उससे पूछे, कानून साफ कहता है आपको उससे पूछना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी भ्रष्ट हो, चाहे वो सरकारी अधिकारी, पूछना पड़ेगा, परमिशन देगा तो आप छाप सकते हो। मतलब पर्सनल डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए सारे पर्सनल है, नाम ही पर्सनल है, तो पब्लिक डेटा। वो मेरे पैसों से तनख्वाह मिल रही है उसको, वो काम कर रहा है, लेकिन वो माना गया है कि वो पर्सनल है क्योंकि उसका नाम है, उसका कंसेंट चाहिए, नाम उसका कंसेंट चाहिए। तो कौन सा भ्रष्ट व्यक्ति अपना कंसेंट देगा और कंसेंट देगा, हाँ मेरा नाम छापो, बिल्कुल बताओ मैंने ये किया। तो एक डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई, सफाई, ये हर आम आदमी का हक बनता है। सरकार से प्रश्न पूछना और उस प्रश्न का सही जवाब मिलना हमारा हक रहता है। तो हमारे पास एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग अस्त्र था, वो था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो 2009 से है। तो अभी क्या कर रहा है, अभी जो नरेंद्र मोदी का सरकार है वो खाली सोचते हैं कि कैसे ये RTI एक्ट को डाइल्यूट करे, कैसे इसको वीकेंड करे और कैसे आम आदमी के हाथ से ये अस्त्र को वापस ले ले। तो ये जो डेटा प्रोटेक्शन नया एक्ट उन्होंने लाया है, उसमें एक सेक्शन है 44(3) जो RTI एक्ट का 881J को कम्प्लीटली वीकेंड कर देता है। और इस जब रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे, अप्रैल महीना में शायद होंगे, तब RTI एक्ट में हम जैसे कुछ मांगते हैं तो सरकार डिसाइड करेगा कि वो कौन सा इन्फॉर्मेशन देगा। सरकार डिसाइड करेगा कि अगर जैसे अभी हम मांगते हैं कि आपने ये टेंडर किसको दिया, ये कैसा मिला, जो भी खबर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में डोनर्स कौन से थे, वो कहेंगे कि ये व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है, वो मना कर देंगे। ये एक चीज़ है। सेकेंड, अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल भी गया, वो अगर इन्फॉर्मेशन आप कुछ करना चाहते उससे, तो सरकार कहेगी कि नहीं, वो अगर आप उसको प्रोसेस किया तो आप पे 250 करोड़ का फाइन भी हो सकता है। तो हर लेवल पे डराना, धमकाना, और हमारे पास जो एक ट्रांसपेरेंसी का अस्त्र था वो हमसे ले लेना, ये आम आदमी, आम जनता को समझना चाहिए। ये नया जो एक्ट है, इसका 44(3) RTI एक्ट का 81J को कम्प्लीटली नलिफाई कर रहा है।
और आज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ बातें हुई, सारे पार्टीज़ के लोगों को बुलाया गया था, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, रूलिंग पार्टी से भी बुलाया गया, ऑपोजिशन पार्टी से भी बुलाया गया। आज बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आए थे, अनफॉर्चुनेटली रूलिंग पार्टी से नहीं आए थे, पर बहुत सारे आए थे और उनसे सारी चर्चाएं हुई और मांग यही रखी गई है कि सेक्शन 44(3) जिसके तहत सूचना का अधिकार कानून संशोधित किया जा रहा है, वो रिपील किया जाए। सूचना के अधिकार कानून से कोई छेड़छाड़ ना की जाए, ये पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि जो बाकी के भी प्रोविजंस हैं, जिससे कि लोगों की जो क्षमता है कि वो जर्नलिज्म कर सकें सही से, सरकार को जो कहीं पे भी कोई भी सरकार हो उसे जवाबदेह बना सकें, उसको उस पर अंकुश लगाती है, उसको भी रिव्यू किया जाए और इस पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। यही डिमांड थी और आज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ यही चर्चा हुई है। तो इस चर्चा में क्या बातचीत हुई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ? क्या ये सकारात्मक दिशा में बातचीत जाती है? देखिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी इस कानून के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अनफॉर्चुनेटली नहीं है। हमने देखा है कि लोगों को भी इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी तक। अब ये कानून लागू होगा तो फिर समझ में एकदम से आने लगेगा कि क्या है इस कानून में। लेकिन आज जब ये सारी चर्चाएं हुई हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के साथ, हम तो चाहते थे कि रूलिंग पार्टी के साथ भी हो, ये जब चर्चाएँ हुई हैं तो समझ में आने लगा है कि ये कानून में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने खतरे हैं इस कानून के। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इसके साथ एंगेज किया है, वो समझे हैं इस बात को और हमारी उम्मीद है कि पार्लियामेंट में वो आवाज़ को उठाएंगे। अब anyone, anywhere, individually can take you. Sources का कोई मतलब नहीं है. So it is a complete, it's much worse than the time of the British on freedom of expression. One side no RTI, but the other side no freedom of expression. That's something really that we need to understand. कैसे बुरी तरह ये weaponize हुआ है और कितना बुरा रेजिम, इंफॉर्मेशन रेजिम में हम पहुंचे हैं। इस संवाद में आए सभी लोगों ने आम सहमति इस बात पर बनाई कि इस बिल को लागू होने से रोकना होगा। इसके लिए उन्होंने कहा कि चाहे इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े तो अदालत का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे, पार्लियामेंट में इसके लिए बहस करनी पड़ी तो वहाँ भी बहस की जाएगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो सड़क पर भी इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि इस बिल के ज़रिए सरकार दावा तो कर रही है कि नागरिकों का पर्सनल डाटा सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन इसका मोटिव नागरिकों के सूचना के अधिकार को कंट्रोल करने की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सरकार इस बिल को कुछ नए संशोधन के साथ लागू करती है या फिर वह इसे जैसे का तैसा लागू करती है, या फिर सामाजिक संगठन जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें वह सफल हो पाते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।